आगे कुछ करना पड़े। जंगल राज से भी नहीं डरे थे, लोकतंत्र में विश्वास नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं। बिहार विधानसभा का सत्र आज तीसरे दिन भी फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गया। तेजस्वी यादव की इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने सबसे पहले विधानसभा के पोर्टिको में प्रदर्शन और नारेबाजी की। इसके बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, अगवानी पुल हादसे को लेकर बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी अगवानी पुल हादसे की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही थी। सदन में जैसे ही तेजस्वी यादव ने अगवानी पुल हादसे पर जवाब देना शुरू किया, बीजेपी के विधायक हंगामा करने लगे और तेजस्वी से इस्तीफे की मांग करने लगे। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन में तेजस्वी यादव के इस्तीफे का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाले सीएम आज मौन क्यों हैं? बार बार विधानसभा अध्यक्ष के कहने के बाद भी जब विजय सिन्हा नहीं माने तो उनका माइक बंद कर दिया गया। इसके बाद जब तेजस्वी बोल रहे थे, उस दौरान भाजपा के विधायक नीरज बबलू ने कुर्सी उठा ली। इसके साथ ही बीजेपी के विधायक ने कागज फाड़कर हवा में उड़ा दिया। इसके साथ ही सदन में 10 लाख नौकरियों का भी मुद्दा गूंजा। समय बर्बाद करके समय पार करने का ये खेल, अगवानी पुल का क्वेश्चन नहीं आए। सत्ता से जब आसन से जब सत्ताधारी दल के इशारे पर आसन चलेगा तो सदन की गर्मा क्या बचेगी। हमने कहा और हमारे सदस्य जब विरोध करते हैं बिल में आकर तो आप कार्रवाई की धमकी देते हैं। अरे आपके जंगल राज से भी नहीं डरे थे। भारतीय जनता पार्टी जंगल राज की लड़ाई लड़ा था और आपने मुख्यमंत्री जी सत्ता और कुर्सी के लिए धृतराष्ट्र बन गए और जंगल राज को जनता राज बता रहे हैं। आप गुंडा राज में तब्दील कर दिया। लोकतंत्र में विश्वास नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं, संवैधानिक संस्था पर आप अपमान कर रहे हैं और सदन के अंदर विधायिका को आप कमजोर करके विधायिका के आवाज को दबा रहे हैं। ऐसे में कैसे सदन चलेगा? इस विषय का कोई जवाब नहीं। एक भ्रष्टाचारी कभी न्याय नहीं कर सकता, कभी सुशासन नहीं ला सकता। सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारी और अपराधियों की जमात बिहार के अंदर घोर अराजकता का वातावरण बना रहा है। सड़क से सदन तक लड़ेंगे। 10 लाख नियुक्ति का क्या हुआ? हमने जब पूछा पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नियुक्ति देंगे, क्या हुआ नियुक्ति का? कल गांधी मैदान से 10 लाख नियुक्ति का हिसाब मांगेंगे और 33 वर्ष के ऊपर उम्र में 52 संपत्तियों का आपने कैसे मालिक बन गया? आज 150 करोड़ का मकान दिल्ली में, 750 करोड़ का आपका मॉल का जमीन कहां से आया? आप बहुत भाजपा झूठा पार्टी तो बहुत सत्यवादी है, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। सत्ता के लिए समझौता भ्रष्टाचारियों से, अपराधियों से क्यों? बिहार की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों की जमात बिहार के अंदर नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र की धरती है। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर सत्ता में बैठने वाले बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों को खुलकर संरक्षित कर रहे हैं। अब तो आपातकाल, अघोषित आपातकाल विधानसभा के अंदर लगा दिया गया है। विपक्ष की आवाज को दबाई जा रही है और विपक्ष पर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। हमने कहा कि कार्रवाई जरूर करें, लेकिन आचार समिति का रिपोर्ट जिसमें उप मुख्यमंत्री, उनके भाई और कई सदस्य आसन को रोंद दिया था, क्यों आज तक कार्रवाई नहीं हुआ? क्यों विशेषाधिकार पर आप बैठक नहीं किए? क्यों विधायकों के अपमान प्रोटोकॉल समिति पर आप बैठक नहीं किए? कोई जवाब नहीं है। जब आसन की निरपेक्षता गिरवी रखी जाए, जब आसन को दबाव में लाया जाए तो ये आपातकाल है। और बिहार के अंदर सड़क से सदन तक आपातकाल अघोषित रूप से लगा दिया। कल शिक्षकों को जहां तहां रोककर उसके नेता को अरेस्ट कर करके उसको दबाव में लाया, विवश किया है कि तुम लोग आपस जाओ, नहीं तो तुम्हारे नेता को जेल भेजेंगे। ये आपातकाल में होता था। कांग्रेस की संगति में राजद जदयू को भी आपातकाल का पूरी गुण आ चुका है। फिर से बिहार में एक बार इस राजद, कांग्रेस और जदयू भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध एक नया जन आंदोलन
कल से शुरू होगा। कृषि मंत्री ने कहा है आप लोग शिक्षकों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, माहौल खराब करवा रहे हैं। भ्रष्टाचारी जवाब, जो भ्रष्टाचारी है उसके भ्रष्टाचार पर जब अंगुली उठे, विपक्ष की जिम्मेवारी है सरकार के खामी कमी को और जनता की आवाज को सदन में उठाना, और विपक्ष की आवाज को उठाने नहीं दे। ये सरकार भ्रष्ट और बेईमान है। इधर इसके बाद सदन की कार्रवाई गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी बीच विधायक नीरज बबलू और मार्शल के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इधर श्रवण कुमार ने कार्रवाई के बीच हंगामे को लेकर कहा कि सदन में जिस तरह से हंगामा हो रहा है ये इससे पहले कभी नहीं देखा गया। नियम के अनुसार सवाल को उठाना चाहिए, न कि कुर्सी उठानी चाहिए। अब तो देखिए आप, सदन की कार्यवाही पूरी देश की जनता देख रही है और प्रेस और मीडिया के माध्यम से ही खबर यह जा रही है गुंडागर्दी किस तरह से हो रहा है। नेता विरोधी दल जा कर के बेल में कूदना, और पहले तो बेल में कूदाया उन्होंने सभी मेंबर को, और फिर और जा कर के लोगों को उस्काने का काम किया। तो इस तरह का कृत्य हम लोगों ने लंबे समय से 30 साल से हम इस सदन के सदस्य हैं, कभी ऐसा हमने नहीं देखा कि नेता विरोधी दल कूद करके अपने मेंबर को उत्तेजित करता हो, और वो अपने सवाल के लिए, मेंबर के सवाल के लिए अगर ये करते तो ये अच्छी बात थी, लेकिन खुद अपने सवाल के लिए इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो सवाल उनको उठाना है वो नियम के हिसाब से सदन में लाएंगे, उसका जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। मैं तो यही कहा कि संसदीय लोकतंत्र में जिनको भरोसा नहीं वो कुर्सी उठा रहे हैं, वो मेज पर चढ़ जा रहे हैं, कागज़ फाड़ के फेंक रहे हैं आसन की तरफ, वहाँ कर्मचारियों को धक्का मुक्की दे रहे हैं। तो इस तरह के आचरण करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य हैं, उनको देश की जनता देख रही है, और इसका खामियाजा आने वाले 2024 के चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा कि चाहे किसान सलाहकार का मामला हो, चाहे शिक्षक का मामला हो, चाहे और राज्य का ज्वलन सवाल अगर उठाना चाहता है विपक्ष या सदन का कोई सदस्य उठाना चाहता है, उसको सरकार देने के लिए जवाब तैयार है। जब नियम के हिसाब से सदन में वो बात आएगी उसका सरकार जवाब देगी। लाठी चली आज किसान सलाहकारों पे, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, तो मैंने कहा कि सिर्फ मामला को उठाने से नहीं होगा, मामले को सदन के अंदर अगर उठाना है तो हमारे विपक्ष के नेता हो या कोई माननीय सदस्य हो, उनको लगता है कि किसी के साथ अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, इनजस्टिस हुआ, तो उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र वैसे ही काफी छोटा है, इसके बाद भी 2 दिनों से सत्र हंगामे की भेंट चढ़ाई जा रही है। ऐसे में नुकसान बिहार का और बिहार की जनता का ही है। दर्श न्यूज के लिए बिहार विधानसभा से नीरज और ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।